आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आप सत्ता में जाना चाहते हैं, राजनीति में अच्छे पद प्राप्त करना चाहते हैं, शासन से जुड़ना चाहते हैं, प्रशासन से जुड़ना चाहते हैं, सामाजिक सेवा से आप जुड़े हुए हैं, तो फिर आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, ये मैं आपको इस वीडियो बताने वाला हूँ। देखिए, यदि आप समाज सेवी हैं और अपने कार्यों को तीव्रता से करना चाहते हैं, शासन में, सत्ता में, प्रशासन में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहते हैं, आप युवा नेता या गहरे राजनीतिज्ञ हैं और अपने क्षेत्र के मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, तो फिर आपको या तो 12 मुखी पहनना चाहिए या फिर ये 7 मुखी, या फिर 12 मुखी और 7 मुखी आप दोनों पहनिए। omcha.com या shivago.com पे आपको ये सारी चीज़ें जेन्युइन, ऑथेंटिक और लैब सर्टिफाइड मिलेगा। महंगा रुद्राक्ष होगा तो फिर एक्सरे रिपोर्ट भी होंगे ये 7 मुखी रुद्राक्ष का। तो देखिए, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे दोनों ही 7 मुखी रुद्राक्ष है, एक इतना बड़ा है, एक इतना छोटा है। तो जब भी ऐसा ये मौका है तो हमेशा बड़ा रुद्राक्ष लेना चाहिए। बड़ा रुद्राक्ष महंगा होगा, उसका इफेक्ट काफ़ी अच्छा होगा। छोटा भी इफेक्टिव होता है, ऐसा नहीं कि नहीं इफेक्टिव होता है। तो भाई 12 मुखी और जो 7 मुखी है, इसके बारे में शॉर्ट में भी मैं आपको बता दूंगा। पहले तो मैंने ये बताया कि भाई अगर इन क्षेत्रों से आप जुड़ना चाहते हैं तो 12 या 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिएगा। इससे व्यक्ति की कीर्ति, यश सूर्य के साथ चमकने लगती है। जिस तरह सूर्य को आप नहीं देखते, हमेशा चमकता रहता है, तो ये पहनने वाला भी उसी तरह से चमकता है। इसे धारण करने से हमारे वाणी में चातुर्य आती है। मतलब जो बातें करोगे लोग उसे सुनेंगे। जब आप 100 लोगों के सामने बात कर रहे हो या 1000 लोगों के सामने बात कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक जब आप संबोधन करोगे तो उसमें एक आकर्षण होगा। आप अपनी गहरी छाप सब पर छोड़ सकते हैं। तो चलिए, पहले तो हम थोड़ा सा आपको 12 मुखी के बारे में बता दें, क्योंकि 12 मुखी रुद्राक्ष बड़ा ही अभूतपूर्व रुद्राक्ष होता है। इस पे 12 विशिष्ट रेखाएं होती हैं और सूर्य द्वारा शासित होता है, जो पहनने वाले के चारों ओर एक तीव्र आभा बनाता है। तो इसकी मैं शॉर्ट में ही मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसके क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए, भगवान विष्णु का प्रतीक है। ग्रह सूर्य इस रुद्राक्ष का अधिपति ग्रह है और सूर्यदेव हमेशा पहनने वाले पर दया करते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा धन, समृद्धि और सांसारिक सुखों का आनंद लेता है। सभी 12 आदतों को 12 मुखों में से प्रत्येक में उनका निवास माना जाता है। तो पहनने वाला गायों को उपहार देने का गुण प्राप्त करता है और ये व्यक्ति पूरी तरह से सुरक्षित होता है। भगवान विष्णु इस मनका के प्रभाव पे ही हैं। यह सपनों को साकार करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने में धारक को मदद करता है। 12 मुखी रुद्राक्ष लोगों के मन से संदेह को दूर करने और जीवन में स्पष्टता लाने में मदद करता है। यह दिशात्मक मुद्दों वाले लोगों को ध्यान केंद्रित करने और सही रास्ता चुनने में मदद करता है। निरोगी भी बनाएगा, धन और खुशी भी प्रदान करेगा, मानसिक या शारीरिक पीड़ा से आपको बचाएगा और पहनने वाले को निडर और परेशानी मुक्त बनाता है और आपके अंदर एक नेतृत्व का जो गुण होता है उसे विकसित करता है। आपकी आंतरिक आत्मा को मजबूत करेगा, खुश आपको रखेगा और तनाव से मुक्त करेगा। ये इसकी खासियत है। अब हम बात करते हैं 7 मुखी की। 7 मुखी के भी अपने गुण हैं। इसे शनि का, माता लक्ष्मी का मतलब प्रतीक माना जाता है। आप इसे सोमवार या शनिवार को धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष के बीजों में 7 मुखी रुद्राक्ष का अपना महत्व है। इस रुद्राक्ष पर धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है।
ऐसे भी 7 नंबर बड़ा लकी नंबर होता है। तो इसे धारण करने वाला व्यक्ति कला में निपुण बनता है और उसे सौंदर्य, सुख और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। इस रुद्राक्ष के स्वामी ग्रह शुक्र देवता को भी माना जाता है, इसलिए इस रुद्राक्ष को धारण करने से शुक्र संबंधित सभी दुष्प्रभाव भी दूर होते हैं। व्यापारी, नौकरी पेशा, वक्ता, लेखक, इन लोगों को तो बहुत फायदा पहुंचाता है। 7 नदियों से संबंधित होने के कारण इस रुद्राक्ष को धारण करने से समुद्र जैसी शांति और कोमलता की प्राप्ति होती है और बीमारियों में भी ये काफ़ी फायदा करता है। माता लक्ष्मी की कृपा हो गई तो समझो आज के युग में माता लक्ष्मी की कृपा बहुत ज़रूरी है। ये हमारी शारीरिक ऊर्जा और सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ी होती है और ब्रह्मांड में होने वाले हलचल से मानव जीवन को अत्यधिक प्रभावित तो करता ही करता है। ये आपको अतीत की बुरी यादों को दूर करने में मदद करता है और आपको वर्तमान में जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह रुद्राक्ष शरीर की सप्त धातुओं की रक्षा करता है जो सातमुखी है और मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करता है और ये सारी चीज़ें आपको सत्ता पाने के लिए बहुत मायने रखती है। ज्योतिष के अनुसार मारक ग्रह की दशा होने पर इस रुद्राक्ष को धारण किया जा सकता है और ये रक्षा कवच की तरह कार्य करता है और अकाल मृत्यु का जो भय है उससे आपको मुक्त कर देगा। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और इसकी जो धारियां हैं यहीं से आप काउंट करोगे कि भाई ये सातमुखी है या नहीं। सातमुखी रुद्राक्ष के जो अधिपति ग्रह शनिदेव भी माने गए हैं जो अनुशासन और कर्मों पर गहरी नजर रखते हैं। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि कमजोर स्थिति में है तो आप बिल्कुल इसे धारण करके नकारात्मक प्रभाव से बच सकते हैं या नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं। और कभी भी रुद्राक्ष लें तो नेपाल का ही लें। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।